हे गाइस, वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप आज के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वीडियो में। साथ में एक अच्छी न्यूज़ और एक साथ में बुरी खबर भी है, दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको कौन सी अच्छी लग रही है, कौन सी बुरी लग रही है, उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन दोनों आपके फ़ायदे के लिए ही है, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात है कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको अपडेट मिलती हैं, मैक्सिमम अपडेट इस चैनल पे आपको मिलती हैं, भर भर के आरटीआई रिप्लाई मिलती है, सैलरी स्लिप मिलती है लेटेस्ट। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर और जो टैक्स असिस्टेंट है उनकी प्रमोशंस और उनकी जो वैकेंसी क्रिएट होती हैं जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, सीजीएल के थ्रू जो भरी जाती हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपकी जो जीएसटी इंस्पेक्टर की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, टैक्स असिस्टेंट की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, वो कम होने के चांसेस हैं, मतलब वो कम हुआ करेगी। इस पर मतलब ये सुझाव लिए जा रहे हैं और हो सकता है ये आगे इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। और साथ में आपकी जो प्रमोशंस हैं वो थोड़ी सी तेज़ होंगी, प्रमोशंस अच्छी होंगी इसमें, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कॉन्फर्ड बाय द प्रोविजन टू द आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इन द suppression of the central excise and land custom department inspector group C recruitment rule 2002 custom department inspector preventive officer group C post recruitment rule 2002, ठीक है। तो उसके अंडर ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, जो 2016 का था ना आपका जो रिक्रूटमेंट रूल था अभी तक जो चल रहा था, उसमें आपकी 90% जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी करता था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और साथ में आपकी 10% आपकी होती थी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं। और ये जो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप दे देते थे। इसके लिए फॉलोइंग कंडीशंस हैं। बाय प्रमोशन टू डिपार्टमेंटल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, तो जैसे कोई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट पर है या फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की पोजीशन पे इन द लेवल 6 इन द पे मैट्रिक्स ऑफ दिस, उसके पास 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, फिर वो एग्ज़ाम देने के एलिजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ, अगर मैंने जैसे एक आरटीआई लगाया, उसमें आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की 2000 सीट्स खाली हैं, तो 2000 में 90% आपका वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल करेंगे, ठीक है। और ये जो क्रिएट होती हैं जॉब्स, वो आपकी मतलब कोई रिटायरमेंट ले लेता है, किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से आपकी जो वैकेंसी है वो क्रिएट होती है रिटायरमेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पे अब देखिए, आपकी या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है या स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 है, उसके पास अगर कंबाइंड 15 ईयर की सर्विस है, ठीक है, दोनों की कंबाइंड सर्विस है, अगर तो वो जो है वो एग्ज़ाम देने के एलिजिबल है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 विद 15 ईयर कंबाइंड रेगुलर सर्विस इन दी लेवल 6 इन दी पे मैट्रिक्स एंड इन दी लेवल, ठीक है, इस ग्रेड में, ठीक है। तो ये आपकी कुछ फॉलोइंग कंडीशंस थी। अभी यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है टू द कंसर्न अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। अमेंडमेंट इन द रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर अंडर CBIC मीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स फील्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, ठीक है। So I am directed to invite attention to the DOPT office memorandum issued by this number, ठीक है। It has been advised to put the proposal, और ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आपका देखिए द रूल्स मे बी कॉल्ड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कमिश्नरेट्स इंस्पेक्टर, ठीक है, ग्रुप बी रिक्रूटमेंट रूल्स दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन द ऑफिशियल, ठीक है। वो जो है वो आपके जो लागू होंगे, दे शैल कम इनटू होंगे आगे ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 7 इन द सेड रूल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था दिस, ये शो टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो कॉलम 10 देखिए, इन द कॉलम 10 फॉर द एंट्री द फॉलोइंग एंट्री शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो वो यहाँ पे क्या होगा, अब 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 10% प्रमोशन, तो यानी कि 10% इन्होंने प्रमोशन बढ़ा दी, और साथ में 10% लिमिटेड डिपार्टमेंट, वो पहले भी था बट प्रमोशन का क्या है इन्होंने 10%। अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 10 सीट्स कम हो रही हैं, आपकी प्रमोशंस की 10 सीट्स बढ़ रही हैं। तो वो मैंने आपको बताया था ना कि एक साथ में गुड न्यूज़ है और एक साथ में बैड न्यूज़ है। बट यहाँ पे देखिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी एक कंडीशन है, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि सर्विसेज ज़्यादा करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो वो वाला केस था इसमें। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इसमें आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट द लेवल 6 इन द पे मैट्रिक्स विद 2.5 ईयर्स ऑफ द रेगुलर सर्विस, इसमें 2.5 साल की आपकी रेगुलर सर्विस मांगी है, तो आगे आप LDC एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। और साथ में कंबाइंड सर्विसेज में वो 15 साल था, तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट विद 7.5 ईयर्स कंबाइंड रेगुलर सर्विसेज। जैसे मैं कहूँ, अगर कोई TA लगा आपका और फिर उसके बाद वो प्रमोशन होकर EA बन गया, तो अभी क्या होगा, TA प्लस EA, अगर आप टोटल 7.5 ईयर्स है। अब इसमें फ़र्क ये है, इससे फ़ायदा ये होगा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से, कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और कोई टैक्स असिस्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का कंबाइंड 7.5 ईयर्स हो गया, और एक टैक्स असिस्टेंट जिसको 7.5 ईयर्स, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नहीं बना है, ठीक है, तो उसको लेकिन 7.5 ईयर्स हो गए हैं, बट एक TA से EA बन गया है। लेकिन अगर आपके नंबर ज़्यादा आए TA वाले के, क्योंकि आपकी 7.5 ईयर्स की सर्विस हो गई है, तो आप EA को मात दे करके आगे
इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब यहाँ पे आगे देखिए, इस तरीके से टीए का भी है। तो यहाँ पे टीए का क्या है, 75% पहले होता था, 25% आपका प्रमोशंस, ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 75%, वो आपकी यहाँ पर अब कम हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा एक नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए, अमेंडमेंट इन रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीए इन फील्ड इंफॉर्मेशन अंडर CBIC। तो आगे यहाँ पे देखिए, कॉलम नंबर 10 में short title and commencement, the rules may be called the CBIC and the Custom Tax Assistant Recruitment Amendment Rule 2024 2024, they shall come into force on the date of their publication in the official gazette। तो यहाँ पे देखिए 65% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, 25% प्रमोशन एंड 10% LDC ही होगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिल सके। धन्यवाद।